इतिहास के कुछ पन्ने खून से लिखे जाते हैं और कुछ वीरों के बलिदान से अमर हो जाते हैं। संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे मिटाने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन क्या एक बादशाह एक शेर को बांध सकता है? अब कहानी शुरू होती है। 14 मई 1657 शिवनेरी किला। आधी रात का समय, तेज बारिश हो रही थी। अंदर महल में हलचल थी। शिवाजी महाराज तेजी से इधर उधर टहल रहे थे और तभी एक बच्चे की किलकारी गूंज उठी। यह बालक था संभाजी। शिवाजी महाराज की आंखों में गर्व था। उन्होंने बच्चे को उठाकर देखा और कहा, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, मराठा साम्राज्य का भविष्य है। लेकिन भाग्य ने उनके जीवन की शुरुआत से ही संघर्ष लिख दिया था। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तब उनकी माँ सईबाई का देहांत हो गया। संभाजी का बचपन कठोर अनुशासन में बीता। उन्हें राजनीति, युद्ध कला और शास्त्रों का ज्ञान दिया गया। वे संस्कृत, मराठी और फारसी में निपुण थे, लेकिन उनका असली प्रेम तलवार और युद्ध नीति में थी। वे अपने पिता की तरह ही बहादुर और चतुर थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वह उनकी परीक्षा लेने वाला था। 1666 आगरा। शिवाजी महाराज और संभाजी को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया। औरंगजेब की नजरें छल से भरी थी। उसने कहा, शिवाजी, तुम्हारा बेटा अब मेरे दरबार में रहेगा ताकि तुम्हें याद रहे कि मराठा बादशाहत मेरी अनुमति के बिना नहीं चलेगी। संभाजी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने मुगल बादशाह के षड्यंत्रों को करीब से देखा और समझा। संभाजी ने वहीं से सीख लिया कि राजनीति केवल तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है। लेकिन पिता पुत्र इस बंधन में ज्यादा दिन नहीं रहे। शिवाजी महाराज की चतुराई से दोनों आगरा से बच निकले। 1680 रायगढ़ किला। शिवाजी महाराज बिस्तर पे थे। मराठा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो रहा था। उन्होंने संभाजी का हाथ पकड़ा और कहा, संभाजी, अब स्वराज्य की रक्षा तुम्हें करनी है। मराठा तलवार कभी झुकेगी नहीं। कुछ ही दिनों बाद शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद मराठा दरबार में उथल पुथल मच गई। कुछ सरदार उनके छोटे भाई राजा राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन संभाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से सिंहासन प्राप्त किया और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। 1681 से 1689 तक संभाजी महाराज ने मुगलों और पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार युद्ध किए। उनकी सेना ने मुगलों की सबसे बड़ी टुकड़ियों को धूल चटा दी। औरंगजेब के लिए संभाजी सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। संभाजी महाराज ने अपनी सेना को गोरिल्ला युद्ध नीति में माहिर बनाया। उनकी रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि मुगलों की विशाल सेना भी उनका सामना नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी आना बाकी था। 1689 संगमेश्वर। संभाजी अपने कुछ सैनिकों के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन एक मराठा सरदार गणोजी शिर्के ने उनकी लोकेशन मुगलों को बता दी। अचानक मुगल सैनिकों ने घेर लिया। संभाजी ने तलवार निकाली, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। घंटों तक चले युद्ध के बाद संभाजी को पकड़ लिया गया और औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें राजपाट लौटा दूंगा। संभाजी हंसे और बोले, मराठा तलवारें सिर कटवा सकती है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकती। औरंगजेब बौखला गया। उसने संभाजी को यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी की आंखें निकलवाने की कोशिश की गई। उनकी जीभ काट दी गई,
लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। 11 मार्च 1689 उन्हें दर्दनाक तरीके से मार दिया गया, लेकिन संभाजी की मौत मराठाओं को और भी शक्तिशाली बना गई। उनकी शहादत के बाद मराठा सेना ने मुगलों को करारी शिकस्त दी और संभाजी महाराज अमर हो गए। आज भी जब सूरज उगता है और हवा में हर हर महादेव की गूंजें उठती है, तो ऐसा लगता है जैसे संभाजी महाराज का साहस आज भी जीवित है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। जय हिंद, जय भारत।